बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए आलू के चपली कबाब बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका लुक कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये खाने में भी उतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार हैं। तो चलिए आइए आलू के चपली कबाब को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। आलू के चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास हैं आलू। ये मैंने आधा किलो से ज़रा ज़्यादा थे, तकरीबन पौना किलो के करीब ही थे। टाइम की सेविंग की वजह से मैंने इनके छिलके उतार लिए थे और पानी के अंदर इनको ऐसे भिगो कर रख दिया। इनमें से मैंने एक जो आलू था उसको सेपरेटली लेकर तो इसको मैंने बॉइल्ड कर लिया है। अब हमने इन आलूओं को ग्रेट कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। सारे पोटैटो हमने ग्रेट कर लिए। अब यहाँ पर मेरे पास है ठंडा पानी, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज का पानी हमने लेना है। इसको हमने ऐसे सारे ग्रेट किए हुए जो हमने पोटैटो हैं इसको हमने इस पानी के अंदर सोक कर लेना। इस तरह करने से सारे जो हमारे आलू हैं इनके अंदर जो एक वाइट सा स्टार्च होता है वो सारा ठंडा पानी डालने से ऊपर आ जाएगा। थोड़ी देर तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसी तरह आलूओं को पड़े रहने देना है पानी के अंदर ही। अब हमने क्या करना है, अच्छे से इनको ऐसे मसल लेना है पानी के अंदर ताकि जितना भी स्टार्च है इनके अंदर वो निकल पाए। जब हमने मसल लेना है फिर हमने इनको ऐसे निचोड़ लेना है। फिर हमने इसको ऐसे सेपरेट निकालते जाना है। अच्छे से इनमें से हमने निचोड़ कर पानी जो है ना वो निकाल लेना है। ज़रा भी पानी इनके अंदर ना हो। अगर आपको मुश्किल लगे हाथों के साथ निचोड़ना तो फिर आप कपड़ा भी ले सकते हैं, मलमल के कपड़े के अंदर भी इनको जो है ना वो निचोड़ सकते हैं। अब हमने सारे जो आलू हैं वो उनको हमने स्क्वीज़ करके निकाल लिया है। अब ये वाला पानी जो है हमने डिस्कार्ड कर देना है। ग्रेट किए हुए पोटैटोज़ को जब हम ठंडे पानी के अंदर भिगो कर रखते हैं फिर निचोड़ लेते हैं उसमें से, तो देखें स्टिल इसका कलर वाइट है, ज़रा भी इसका कलर फिर ख़राब नहीं होता। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर ये मेरे पास आधा कप के करीब प्याज होगा, इसको हमने ऐड कर लेना है। आप चाहें तो आप अनियन को थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मेरे पास 3 अदद हैं, इनको भी मैंने बारीक सा चॉप किया हुआ है, इनको भी हमने ऐड कर लेना। हरा धनिया है, ये आधे कप के करीब मेरे पास होगा, इसको भी मैंने वॉश करके बारीक सा जो है वो काट लिया था। ये वाला वही आलू है जिसको मैंने बॉइल्ड करके आपको दिखाया था, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, इसको डालने से जो आलू के चपली कबाब होते हैं एक तो उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर आता है, दूसरा ये बाइंडिंग में भी बहुत हेल्प करता है और ये टूटने से भी बचाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो ऐसे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे आलू जैसे मैंने दूसरे आलूओं को ग्रेट किया है उनके साथ भी आप चपली कबाब को बना सकते हैं। स्प्रिंग अनियन है मेरे पास, ये 2 अदद थे, इनको हमने डाल लेना है। इनमें से मैंने 2 टेबलस्पून डाल लेने हैं। इनके साथ भी चपली कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये जब मुंह के अंदर इनकी बाइट आती है तो बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्रश्ड धनिया है, 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो ऐड कर लेना। ये ज़रा ज़्यादा ही डलता है तो अच्छा लगता है, ये 1.5 टेबलस्पून के करीब था, इसको भी डाल लेना है। ज़ीरा है, इसको भी मैंने हल्का सा क्रश्ड कर लिया था। इस तरह करने से इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, इसको भी हमने डाल देना है। ये 1 टीस्पून था।
1 टेबलस्पून क्रश्ड चिलीज़ है मेरे पास, इनको ऐड कर लेना है। ये जो क्रश्ड चिलीज़ हमने डाली है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। सॉल्ट हमने लिया है 1.5 टीस्पून। इसको हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अनारदाना है, अगर आपके पास साबुत वाला अनारदाना नहीं है तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून के करीब होगा, इसको हमने डाल लेना है। कॉर्नफ्लावर है मेरे पास 2 टेबलस्पून। इसको डालने से ये काफ़ी क्रिस्पी से बनते हैं और काफ़ी देर तक, कई घंटों तक ये ज़रा भी नरम नहीं होते। इसी तरह फिर ये जो है ना क्रिस्पी से ही रहते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मैदा, प्लेन फ्लावर, ये मेरे पास 1 कप है। मैदे को डालने से पहले हम पहले दूसरे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी मॉइस्चर्स है ना पोटैटो के अंदर वो सारा अच्छे से और निकल आए। ज़रा भी हमने पानी को ऐड नहीं करना। पानी ऐड करने से फिर ये पतला सा जो है ना इसका मेज़ा हो जाता है, फिर हम चपली कबाब जो है वो बना नहीं पाते। यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें से ये जो हमारे पास मैदा है इसको डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा करेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा जो है ना वो डालते जाएंगे। ये जो हमने मैदा लिया था ये पूरा 1 कप था, वो सारा ही हम डाल लिया इसके अंदर। अब ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब ये रेडी हो गया। अब हम इसके साथ चपली कबाब बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। लो से मीडियम पर मैंने फ्लेम को ऑन किया है। ऑयल हमने ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें जैसे इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई ही हमने करना है। तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून ही ऑयल मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 टमाटर ले लिया था, इसको मैंने ऐसे स्लाइसिस में इतना सा थिन रख के थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया। हाथों को हम थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगाकर इस तरह हमने मिक्सचर जो है वो ले लेना है आलू का। इसको राउंड सी हमने ऐसे शेप दे लेनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मोटा भी जैसे बना सकते हैं। इस तरह हमने राउंड शेप देकर एक जो टमाटर है इसको ऐसे लेकर हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे और फिर हम अब इसको फ्राई करेंगे। ये जो टमाटर वाला पार्ट है ना ये हमने नीचे कर लेना है। इसको हमने आहिस्ता से ऐसे पकड़ कर डाल लेना है। इसी तरह हमने दूसरा लिया, स्लाइस जो टमाटर का उसको हमने डाल लेना, हल्का सा इसको प्रेस कर लेना, आहिस्ता से पकड़कर इसको भी हमने डाल देना है। ऑयल का हाथ हमने लगा लेना। इसी तरह इसको भी डाल लेना। जब इसको 2 मिनट हो जाएंगे इस तरह फिर हमने उठाकर उसकी साइड को आहिस्ता से हमने ऐसे पलट देना है। इसी तरह हम इसकी भी साइड को ना ऐसे, जो हमने पहले डाला है उसकी साइड को हमने पहले चेंज कर लेना है, जो हमने बाद में डाला है उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। आहिस्ता से हमने इसको साइड को चेंज करना है ताकि ये टूटने ना पाए और बिखरने ना पाए। इसी तरह हमने आहिस्ता से चेंज कर लेना है। इनको पकाने के लिए ज़रा भी हमने फ्लेम को हाई नहीं करना, लो से मीडियम पर ही रखना है, क्योंकि ये जो हमने पोटैटो डाले हैं वो कच्चे हैं, हमने इनको पकाना है। ये वाले हमारे चपली कबाब बन के तैयार हो गए हैं, इनको हमने निकाल लेना है। यहाँ पर देखें कितने ब्यूटीफुल बने हैं।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।